हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज का जो वीडियो है ये हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्जाम्स पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से अपना इनफाइनाइट टाइम फ्रेश रिक्रूटमेंट्स के लिए वेट करते रहते हैं, अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार रिक्रूटमेंट हो गया आप दोबारा वेट करें, साल 2 साल बाद आए। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो भी है आप में से, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिर्फ जेकेएसएस पे ना डिपेंडेंट रहते हुए आप बाकी एग्जाम्स कैसे अपेयर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके क्या क्या आप कह सकते हैं प्रोज है, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या क्या उसमें डिसएडवांटेज है, क्या क्या उसके कॉन्स है, फिर कैसे हम उसी टाइम में उतनी ही तैयारी में हम बाकी एग्जाम्स कैसे कर सकते हैं क्रैक, हम वो भी देख सकते हैं। राइट, तो ये सारा हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। कुछ सीट्स इसकी अवेलेबल है। इसके एडमिशन 3-4 दिन के लिए और एक्सटेंडेड है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपके लिए लेके आए हैं हम। सीट्स फिल हो रही हैं, जल्दी से जल्दी आप विजिट करें करियर सक्सेस और ज्वाइन करें नया बैच सब इंस्पेक्टर का, जिसका टाइमिंग है 10 AM to 1 PM। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एस्पिरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए तैयारी का सोचता है, कहाँ उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ वो तैयारी से भटक के इनफाइनाइटली टाइम वेट करते हैं कि कब रिक्रूटमेंट आए, कब मैं पढ़ूं, उस चक्कर में एज भी निकलती जाती है और फिर बाकी चीजें। तो ये सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जेकेएसएस एग्जाम्स के बेनिफिट्स क्या है आप सबके लिए, पहले वो दिखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप सभी जानते हैं अगर आप जेकेएसएसबी के थ्रू किसी रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी ड्यूटी जो है, आपका जो वर्किंग प्लेस है वो आपका स्टेट स्पेसिफिक ही रहता है। यानी अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी जेकेएसएसबी के थ्रू फॉर्म भर के सिलेक्ट होते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की नौकरी मिलती है। अब उसमें भी आ जाता है आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज या यूटी कार्डर वाइज, तो वो जैसा रिक्रूटमेंट में आपने अप्लाई किया हो। तो ये इसका पहला बेनिफिट है कि आप जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं। दूसरी चीज, एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, अगर हम जेकेएसएसबी के अलावा बाकी एग्जाम्स की बात करें, उन सभी एग्जाम्स में अगर आप नोटिस करेंगे वहां पे जो कंपटीशन है वो आपका 15 लाख 20 लाख 25 लाख के आसपास एवरेज रहता है। जेकेएसएसबी इकलौता रिक्रूटमेंट बोर्ड ऐसा है कि अगर आप इनका फॉर्म भरते हैं तो आपका मैक्सिमम 2 लाख के बीच बीच ओवरऑल कंपटीशन रहता है। जो भी मतलब जो जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट ये भी है। थर्ड, जो इसका सिलेबस रहता है जेकेएसएसबी का, एक फेमिलियर सिलेबस है, राइट, जिसमें आपको पता है J&K की जीके पढ़नी है, नॉर्मली इंडिया की जीएस पढ़नी है, उसके अलावा इंग्लिश पढ़नी है, कंप्यूटर एंड मैथ और रीजनिंग। मैथ कुछ पेपर्स में जेकेएसएसबी डालता है, कुछ में ना के बराबर डालता है, लेकिन आजकल मैथ की वेटेज भी बढ़ा दी गई है, राइट। नेक्स्ट, जेकेएसएसबी के ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई फॉर्म निकलेगा, जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का निकला है, तो उस टाइम उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो ये ड्यू टू कंपटीशन आप कह सकते हैं, या उसका सिलेबस एंड ऑल उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इसकी तैयारी आपकी जल्दी कवर हो जाती है। उसके अलावा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड कंपटीशन, और वही सेम कंपटीशन आपका अलग अलग एग्जाम्स में वही कैरी ऑन होता रहता है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। और चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएट पास हैं, आप सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए जेकेएसएसबी में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, 2020 से लेके आज 2025 शुरू हो चुका है और जनवरी भी ऑलमोस्ट खत्म वाला है। 10th बेसिस पे कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आया, क्लास 4 का रिक्रूटमेंट आया, 12th बेस पे भी फॉर्म निकलते हैं, ग्रेजुएशन बेसिस निकलते हैं, ग्रेजुएशन ऐसा ही ले लो आप, एंड ये वो सारे एग्जाम्स हैं। तो अब वो मैं इसमें नहीं डिस्कस कर रहा, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी के साथ साथ अब बाकी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, हम वो डिस्कस करें, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के मैंने आपसे डिस्कस किए। अब जहां कोई भी चीज हो, हर एक चीज के अपने प्लस हैं और अपने माइनस हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है जेकेएसएसबी की तैयारी करते वक्त। सबसे पहला कौन, सबसे पहला ड्रॉबैक, जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर मैं आपसे छोटे से एक डिस्कस करूं, 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे क्लास 4 का रिक्रूटमेंट निकला था।
क्लास जेके जिस करियर सक्सेस बहुत सारे बच्चे, उसमें अराउंड 7 या 8 हज़ार मेरे ख्याल से वैकेंसीज थी, 7,000 प्लस ही थी। उसके बाद इतना बड़ा रिक्रूटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला, यानी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं आप सबके लिए। फॉर्म निकलते हैं लेकिन कब निकलेंगे, कितनी वैकेंसीज निकलेंगी, उसका कोई आइडिया नहीं है। दूसरी चीज, लॉन्ग वेटिंग पीरियड बिटवीन रिक्रूटमेंट, जो मैंने अभी बोला, आप सभी जानते हैं कि अब जब सिर्फ जम्मू कश्मीर के जब फॉर्म निकलेंगे, अब वो इतनी ज्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, इतने बड़ी लार्ज स्केल पे वैकेंसीज तो हर महीने 3 महीने 6 महीने में तो निकाल नहीं सकते, इसलिए काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड आ जाता है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके चलूं, जेकेबी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें, लास्ट टाइम कांस्टेबल या एसआई की बात करें, लास्ट टाइम 2016-17 में आई थी। उसके बाद एसआई का रिक्रूटमेंट 2021 में आया, उसके बाद 2024 में आया। कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट 2016-17 में आया था, उसके बाद 2024 में आया। तो आप बीच में टाइम देख लीजिए। पटवारी का रिक्रूटमेंट, नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट 2015 में आई थिंक आया था। उसके बाद पटवारी का एक फॉर्म निकला था 2021 के आसपास, बट वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं था। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा एनटी या पटवारी का फॉर्म नहीं निकला। तो कहने का मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम गैप आ जाता है जेकेएस में, जिसकी वजह से इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, नो फिक्स एग्जाम कैलेंडर। नो डाउट बीच में बड़ी नोटिफिकेशंस देखने को मिली कि जेकेएसएसबी नया कैलेंडर अनाउंस करेगा रेगुलर बेसिस पे, बट एज सच एग्जाम कैलेंडर अनाउंस किया जाता है जैसे बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग है। जैसे आपने देखा थोड़े दिन पहले एक एग्जाम कैलेंडर आया था, उसमें बताया गया है कि फरवरी मार्च में पेपर होंगे, राइट। अब होता क्या है, एग्जाम कैलेंडर का मतलब हो गया कि जो फॉर्म निकल चुका है उसकी डेट्स आ चुकी हैं, लेकिन जो आपकी कब ये रिक्रूटमेंट अनाउंस होगा, कब इसका फॉर्म निकलेगा, कब बच्चे पहले ही इसको एक माइंड में लेके चलें कि बाद ये रिक्रूटमेंट है, 3 बाद रिक्रूटमेंट है, तो एज सच कोई जेकेएसएसबी का पैटर्न नहीं है। कोई भी एडवांस में रिक्रूटमेंट कैलेंडर आपके लिए नहीं अनाउंस होता। एग्जाम कैलेंडर अगर हम बात करें, जैसे आपका मान लेते हैं कोई पेपर 2 महीने बाद है, तो आपको 1-2 महीने पहले ही 1-1.5 महीना पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एग्जाम है 1-2 महीने बाद होने वाला है। अगर एक काफी देर पहले आ जाए तो बच्चों के लिए काफी इजी हो जाएगा, जैसे आईबीपीएस और एसएससी में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, पे स्केल जो है, अगर आप बाकी की एडवर्टीजमेंट्स देखें ऑल इंडिया लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर हम देखें, तो पोस्ट के हिसाब से देखें तो सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद नई वैकेंसीज कब आएंगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो एस्पिरेंट्स का जो वेट है, इनफाइनाइट वेट, कभी पता ही नहीं कब फॉर्म निकलेगा, जिस वजह से बच्चे आप कह सकते हैं डिमोटिवेट भी होते हैं और वेट करते हैं कि चलो महीने बाद आएगा। उस चक्कर में पता नहीं कितनी सारी रोज के आप अलग अलग सोर्स फॉलो करते हैं कि किसी ने बोला कल आएगा, किसी ने बोला महीने बाद आएगा, उससे एट द एंड होता है आपका टाइम वेस्ट। और जेकेएसएसबी के एग्जाम्स पे डिपेंड होने की वजह से आप बाकी एग्जाम्स को देख ही नहीं पाते कि यार यही सिलेबस मुझे और 10 जगह काम आना है, तो मैं बाकी के, राइट। और दूसरी चीज, बड़ी बार आपने देखा होगा अलग अलग जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में कभी स्टेज आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एक रिक्रूटमेंट में। अब सर अब फॉर्म तो भरना है जेकेएसएसबी का, नौकरी तो लेनी है, अब यही तरीका है नौकरी लेने का जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही। अब इस चीज से ओवरकम कैसे करें, कैसे आप जेकेएसएसबी की तैयारी के साथ साथ बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। अब वो चीजें हम, अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं और आपको चाहते हैं कि जेकेएसएसबी के थ्रू आपको नौकरी मिले, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने अभी आपको सारे रीजन बताए, उसके फायदे क्या हैं जेकेएसएसबी के पेपर के, क्या उसके कॉन्स हैं कि आपको टाइम बड़ा ज्यादा वेस्ट होता है, आपको पता नहीं चलता कब निकलेगा फॉर्म कब नहीं। जैसे आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, हो सकता है आज शाम को वीडियो जब आप देख रहे हैं रात को 8 बजे कोई फॉर्म निकल जाए, यानी कि पता नहीं है ना, हो सकता है 6 महीने कोई ना निकले, तो कुछ गारंटी नहीं है, 10 दिन बाद में निकल सकता है, हफ्ते बाद निकल, कल निकल सकता है, परसों निकल सकता है। तो उस वजह से आपके पास कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है, जिस वजह से आप क्या करेंगे, आप घर पे वेट करते रहेंगे कि जेकेएसएसबी का फॉर्म निकले। उस चक्कर में आपकी एज और टाइम जल्दी जल्दी निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जेकेएसएसबी के एज लिमिट मैक्सिमम पेपर्स के लिए 40 इयर्स होती है, एक्सेप्ट जेकेपी, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर मेरी 25 साल उम्र है
26, 27, 28, अभी तो बहुत टाइम बचा है, बट टाइम के साथ साथ आपकी तैयारी करने की क्षमता भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 30 साल 32 साल के एस्पिरेंट को बोले कि अभी तैयारी शुरू करो, 3 महीने बाद पेपर है। तो कहने का मतलब तैयारी का भी एक सिस्टम है, तैयारी का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं होता कि 2 साल आप फ्री बैठे हो आज अचानक तैयारी शुरू कर दे, वो पॉसिबल ही नहीं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बने। हम डेली बेसिस पे बच्चों से मिलते रहते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का इन डेप्थ एनालिसिस है हमारे पास, इन डेप्थ हमें इन चीज़ों की जानकारी। ये करें क्या सर, अब हम कैसे बाकी एग्जाम्स भी कवर करें? अब अगर आप जेके एसएसबी के साथ साथ बाकी पेपर कवर करते हैं, अब उसका बेनिफिट देखो क्या है। सबसे ज्यादा बेनिफिट, वैकेंसीज बढ़ गई आपके लिए। जब आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस तैयार करना है जेके एसएसबी के लिए, वही आपको बाकी पेपर्स में भी आना है, बस उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑल इंडिया पेपर्स का टॉपिक्स वही है, ठीक है। तो ज्यादा वैकेंसीज होगी, वही सिलेबस पढ़ के जहां आप जेके एसएसबी की मान लो एसआई की 669 वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब जब आप बाकी फॉर्म भरेंगे, आप सीजीएल के लिए भी तैयार करेंगे, सीएचएसएल का भी तैयार करेंगे, एमटीएस का भी करेंगे, जीडी का भी करेंगे, सीपीओ का भी करेंगे, वही सिलेबस आपको 10 जगह काम आना है विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस इन द लेवल। यानी अब जो आप 670 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, 660 पोस्ट के लिए, अब यहाँ हजारों वैकेंसीज आएंगी, अब आपकी वो भी कवर होंगी। यानी देखा जाए गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस आपके बढ़ेंगे कैसे, जब जेके एसएसबी के साथ साथ बाकी फॉर्म भी भरेंगे। आप बोलो कि साल में मैं पेपर ही एक दूं फिर मेरी सिलेक्शन ना हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको मोर देन 1 रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, बाकी रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई करने का फायदा, जैसे कि आईबीपीएस, बैंकिंग, एसएससी, तो उसके अलावा यूपीएससी का सीडीएस हो गया, और भी जो पेपर्स होते रहते हैं। बैंकिंग में आपके 5 से 7 पेपर हर साल होंगे, एसएससी के 6 से 8 पेपर हर साल होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके 15 से 17 पेपर हर साल आप दोगे। मैंने पहले ही कहा फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट जो है इन चीजों का ध्यान रखे। उससे क्या होगा, आप बार बार पेपर देते रहोगे, हर महीने 2 महीने में कोई पेपर होगा, कहीं तो सिलेक्ट होंगे। तो ये अप्रोच अब आपको ऐड करनी पड़ेगी। एक और बेनिफिट आपको बाकी एग्जाम्स का, बाकी किसी एग्जाम में जेके एसएसबी के अलावा ऑल इंडिया जितने भी पेपर है, वहां कहीं पे भी आपको जेएंडके का जीके अलग से नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ आपको जेकेएस में पूछा जाता है। यानी आपका 20-25 नंबर का जो कंपोनेंट है वो वैसे ही माइनस होगा, राइट। उसके बाद पूरे साल का एग्जाम कैलेंडर एडवांस में अनाउंस होता है, जो जेकेएसएसबी में मिसिंग है। जेकेएसएसबी के जो पेपर है, उस रिक्रूटमेंट्स, खासकर पेपर तो चलो पेपर की डेट ही निकालनी है, वो एक अलग बात है। साल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, वो जेकेएसएसबी का मिसिंग है। वो आपको आईबीपीएस में मिल जाता है, एसएससी में मिल जाता है, एससी में मिल जाता है। आईबीपीएस का अभी आई थिंक हफ्ता 10 दिन 12 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले ही कैलेंडर अनाउंस हो चुका है, जिसमें रिक्रूटमेंट्स के पेपर कब है, जुलाई से बैंक के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 2025 के। यानी अगर जुलाई से पेपर शुरू हो रहे हैं, मई जून में आपका फॉर्म निकलेगा, राइट। अभी जनवरी चल रहा है, फेब मार्च अप्रैल मई, 4 महीने आपके पास पड़े। ऐसे आप उसको तैयारी को प्लान कर सकते हैं। जेकेएसएसबी में आप तैयारी प्लान कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं फॉर्म कब निकले। और हम पढ़ते कब है, जब हमें पता हो कि हाँ यार मेरा इस डेट को पेपर है, इस महीने पेपर, राइट। क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलता है कि आपको साल पहले ही पता। एसएससी का कैलेंडर अनाउंस हो चुका है, किस दिन फॉर्म निकलेगा, किस दिन पेपर होगा, सब आ चुका है, राइट। उसके बाद सेम सिलेबस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 99% पेपर ऐसे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर आपको पेपर है, वही आपको जेकेएसएसबी में डाला जाता है। बस जेएंडके का जीके एक्स्ट्रा पढ़ना है, टॉपिक्स थोड़े आपको जेकेएसएसबी में और ऐड करने पड़ेंगे जो आपके बाकी एग्जाम्स में कवर है। जैसे बैंक के पेपर की अगर मैं बात करूं, बैंक में एक टॉपिक आता है सिटिंग अरेंजमेंट, जेकेएसएसबी ना के बराबर उससे डालता है, बट वहां पे उसकी वेटेज ज्यादा है, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि अगर आपको एक नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी किसी भी सेक्टर में, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सोच रहे हो कि सर फिर हम बाकी पेपरों पे फोकस कैसे करेंगे। तो ऐसा कोई सिद्ध वाली बात नहीं है। आपने 12वीं क्लास भी पास की है, वहाँ एक एक दिन छोड़ के पूरा फिजिक्स का पेपर, पूरा केमिस्ट्री का, पूरी 2-2 किताबें रट के जाते थे। यहाँ तो 10-10, 15-15 टॉपिक आपके पेपर में आने, तो ये मुश्किल थोड़े ना, राइट। उसके अलावा आपका वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा। जब आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करेंगे, आपका वेटिंग टाइम खत्म हो गया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, अब मैंने आपको पहले ही कहा, अब करियर सक्सेस में भी बहुत सारे बच्चे
रेगुलर बेसिस पे हमें मिलते रहते हैं, कुछ नहीं ज्वाइन करते, वो घर से हमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, यूट्यूब से लेते रहते हैं। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हम देखते हैं जो 2019-20 में कभी तैयारी कर रहे थे, अभी भी वो पूछ रहे हैं कि सर अभी कौन सा फॉर्म अगला निकलेगा। आप खुद बताओ, अगर आप 2019-20 में तैयारी कर रहे थे किसी पेपर की और मान लो आपकी एज थी 21 साल फॉर एग्जांपल, अभी आप 25-26 साल के हो चुके हैं, अभी तक आप ये देख रहे हैं कि मैं नेक्स्ट फॉर्म कौन सा भरूं, आप वेट कर रहे हैं। टाइम इज मनी, आपको वेट नहीं करना है। नौकरी जल्दी चाहिए, वो तभी निकलेगी जब आप उसके पीछे पड़ेंगे, नौकरी की तैयारी करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ही 1-2 साल के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हो पाएंगे। उसके बाद हर साल न्यू रिक्रूटमेंट, ये सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त जो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट के लिए, कि ऑल इंडिया पेपर्स का आपको यही फायदा है कि हर साल नई रिक्रूटमेंट आती है। 10th लेवल हो, 12th लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, सबके लिए पेपर, सबके लिए हर साल नई रिक्रूटमेंट, जो कि JKSSB में पॉसिबल नहीं है। आप मुझे पूछ, हमें 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, J&K की अगर हम बात करें, JKSSB का कोई भी पेपर आप ले लो, बैंक SSC, हर जगह करियर सक्सेस के बच्चे सिलेक्टेड हैं। अब मुझे आप पूछो आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस कि सर आप बताओ SI का अगला फॉर्म कब निकलेगा, हम आपको नहीं बता सकते। अब मुझे पूछो JKP कांस्टेबल का अगली बार फॉर्म कब निकलेगा, हम नहीं बता सकते, क्योंकि देयर इज नो फिक्स सिस्टम। बट अगर आप मुझे पूछो CGL का फॉर्म कब निकलेगा, बैंक क्लर्क का फॉर्म निकलेगा, उनके कैलेंडर ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं आपको डेट भी बता सकता हूं किस डेट को निकलेगा, वो उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो ये चीजें अब आपको अपने आप में ऐड करनी है। अगर आपकी एज कम है, 20, 21, 22 के रेंज में हो, यही टाइम है सरकारी नौकरी निकालने का। इस टाइम आप तैयारी भी कर लेंगे और आप एक बार नहीं भी होगा फिर भी आप अपने आप को रिकवर करके सिलेक्शन ले लेंगे। जितना आपकी एज बढ़ती जाएगी उतनी आपकी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाएंगी। यूट्यूब पे कमेंट करना, यूट्यूब पे दिखना, हाँ सर नहीं ऐसा नहीं होता, ये है वो है, उसके लिए आपके पास पूरा उम्र पड़ी है, जो मर्जी करो। बट रियलिटी जो है वो ये है, जितनी जल्दी तैयारी, जितने ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, उतनी जल्दी सिलेक्शन। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिला हो। अब अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे लाएंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। सब इंस्पेक्टर की तैयारी के साथ साथ मैं बार बार बच्चों को समझा रहा हूँ हर वीडियो में भी, और इंस्टीट्यूट में भी जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, SI के साथ अगर आप चाहते हैं बाकी एग्जाम्स कवर करने हैं, वो भी कोर्सेज करियर सक्सेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें वैलिडिटी भी 1 साल की है, कि अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं भी होता, अब तब भी 1 साल में पढ़ने आ सकते। और अगर चाहते हैं सिर्फ टारगेट SI करना है, तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, फ्रेश बैच का टाइमिंग है 10 AM to 1 PM। रीजनिंग, मैथ और GS तीनों कंपोनेंट इसमें शुरू हो चुके हैं। टारगेट बैच है ये, टू द पॉइंट, जो टॉपिक लिखे सारा इसमें कवर होगा। ऑफलाइन बैच का टाइम 10 बजे मैंने बता दिया। ऑनलाइन घर से पढ़ना चाहते हैं तो 9 से 12, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। रिपब्लिक डे ऑफर 25% ऑफ आप सबके लिए हम ला चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं, वहां से चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय।